हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नए प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेंगे और इस प्रोडक्ट के फीचर्स और बाकी दूसरे पैरामीटर्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और चलिए अब ये जो पैकेज आया है, इस पैकेज को हम धीरे धीरे ओपन करेंगे और प्रोडक्ट को देखेंगे। प्रोडक्ट क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, इसको लेने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं और किन नीड्स के बेस पे इस प्रोडक्ट को हमें लेना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको पैकेज दिखा देता हूँ। ये पैकेज मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से ऑर्डर किया है। चलिए इसको पहले ओपन करते हैं, बाकी बातें हम पूरी डिटेल में करते हैं इसके बारे में और उसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको ओपन करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं पहले। और ये पैकेज जो है ओपन कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं और इस पैकेज के अंदर कुछ नहीं है फिलहाल, तो रख देते हैं हम साइड में। तो प्रोडक्ट है हमारे पास जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेजन से, और प्रोडक्ट है ये वाला। ये देख लीजिए आप इसको ध्यान से। AKG P420 कंडेंसर माइक्रोफोन। बजट रेंज में जितने भी माइक्रोफोन आजकल की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है ये। और इसका रेस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों ने यूज़ किया है उनसे डिस्कशन के बाद ही मैंने इसको परचेज करने का माइंड बनाया है और फिर परचेज किया है। तो ये कुछ इसकी कंपनी पैकिंग कुछ ऐसी आती है, आप लोग देख लीजिए। ऐसी होती है कंपनी पैकिंग। एक प्लास्टिक के रैपर में इसको ऊपर से पैक कर दिया जाता है। और ये जो इसका बॉक्स है, ये बॉक्स बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। अब इसको खोलेंगे तो हमें पता भी लग जाएगा। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के हम जो है ये जो स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं यहाँ पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार, फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ जाते हैं। तो प्रोडक्ट जो है ये हमारा AKG P420 कंडेंसर माइक्रोफोन है ये, और लार्ज डायाफ्राम है, डुअल कैप्सूल है इसमें, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करें तो डुअल डायाफ्राम मल्टी पैटर्न कैप्सूल है, स्टीरियो माइकिंग टेक्निक्स और क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हैं, ऐसा इसके फीचर्स में अवेलेबल है। अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में देखें। कैप्सूल है 1 इंच डुअल कैप्सूल कंडेंसर। इसका जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है। पोलर पैटर्न कार्डियोइड है, ओमनी डायरेक्शनल है और फिगर 8 है। तीनों पोलर पैटर्न दे रखे हैं इन्होंने। फैंटम पावरिंग 48 वोल्ट है, ±4 वोल्ट, जैसा कि स्टैंडर्ड्स होता है वैसा ही मैनेज किया हुआ इन्होंने। और बॉक्स का जो कंटेंट है, यानी कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। बॉक्स के अंदर आपको एक माइक्रोफोन मिलेगा, एक स्पाइडर शॉक माउंट मिलेगा जिसके ऊपर आप माइक को रेस्ट कराएंगे, और ये कैरिंग केस जो आप ये बाहर देख रहे हैं, एक कैरिंग केस मिलेगा आपको। अब ये इस साइड में कुछ मतलब किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये मतलब बेटर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। परफेक्ट फॉर सोलो वॉइस एंड एंसेम्बल वोकल्स, पहली बात। दूसरी बात, परफेक्ट फॉर स्ट्रिंग्स। तीसरी बात, आल्सो फॉर लाउड इंस्ट्रूमेंट्स। लाउड इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे हमारे ड्रम्स वगैरह हो गए, उनके लिए भी इन्होंने बोला हुआ है, ये इनके लिए भी ठीक है। स्विचेबल एटेन्यूएशन पैड एंड स्विचेबल लो कट फिल्टर, मतलब कि इसमें 2 स्विच दे रखे हैं आपको, जिससे आप इसका जो dB लेवल है वो -20 dB तक रिडक्शन कर सकते हैं। और इसका जो लो कट फिल्टर है उसका भी एक स्विच दिया हुआ है, उसको भी अप्लाई करके आप लो कट फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। और इधर देखें तो इसकी जो MRP दी हुई है, इन्होंने MRP दी हुई है 23,697 रुपीज़। और कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका चाइना है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का है वो चाइना। इंडिया अभी प्रोग्रेस कर रहा है इस फील्ड में, अपना भी नंबर आएगा। तो अब सीधा हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इस पैकेजिंग को हटाएंगे और इस बॉक्स को ओपन करेंगे। अब इस बॉक्स को ओपन करेंगे हम लोग। तो ये इसका लॉक है। वाव, लॉक मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा दे रखा है, आप लोग भी देख लीजिए एक बार।
जैसा सूटकेस वगैरह में होता है वैसा लॉक मैकेनिज्म है इसमें। तो आउटर बॉक्स तो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो पेपर है ये भी हटाना पड़ेगा हमें, फिर ये ओपन होगा। चलिए इसको भी हटा लेते हैं। अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं, उसके अंदर ये कंटेंट को देखते हैं। ये बॉक्स है, कुछ ऐसा है, ये ध्यान दीजिए आप, ऐसा दिखता है ये बॉक्स कुछ। और इसका कंटेंट एक बार एक करके देखें अगर हम, सबसे पहले देखें इसकी जो शॉक माउंट है, ये काफ़ी हैवी लग रही है मुझे। और ये मेटल बॉडी है, काफ़ी हैवी भी है। और ये इसका वो पोर्शन है जो कि स्टैंड में फिट होगा, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और ये इसके साथ एक रबड़ और दी हुई है, ये शायद इसको रिप्लेस करने के लिए दे रखी है, अगर ये कभी डैमेज हो जाए इन एनी ऑफ द केसेस तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं शायद। बाकी इसका अगर कोई यूजेस हो तो आप मुझे बताइएगा, मुझे यही समझ में आ रहा है फ़िलहाल इसको देख के। तो ये इसका शॉक माउंट है और इसकी रबड़ है। और इसके अंदर ये हमारा मेन माइक है, ये मेन माइक है हमारा। ये देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। इधर इसका XLR जैक है जहाँ पे इसको हम इंटरफेस से कनेक्ट कर पाएंगे। और बाकी ये ऐसा दिख रहा है कुछ देखने में। ये सिल्वर कलर की इसकी मैश है। और बाकी ये काफ़ी हैवी लग रहा है यार। और जो हम बात कर रहे थे इसमें लो कट फिल्टर और नॉइज़ रिडक्शन की, वो दोनों स्विच ये हैं। ये रहा नॉइज़ रिडक्शन वाला स्विच और ये है लो कट फिल्टर वाला स्विच। इसको ऑन करके हम लो कट फिल्टर लगा देंगे और इसको ऑन करके हम नॉइज़ रिडक्शन का थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। और ये वाला स्विच हमारा, वो जो 3 पैटर्न हमने देखे थे इसके शुरू में स्पेसिफिकेशन में, ये वो वाली चीज़ है। बाकी इसके बारे में बताऊँ आपको, इसकी जो प्राइस है, जिस प्राइस रेंज में मैंने इसको परचेज़ किया है, इसको अमेज़न पे 14,155 रुपये में था ये, वहाँ से परचेज़ किया है। और इसमें कुछ जो कैशबैक वगैरह के ऑफ़र्स होते हैं जैसे आपने देखे होंगे, तो वैसे भी कुछ ऑफ़र्स थे, आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपके पास वो फैसिलिटी है, कार्ड्स वगैरह हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के, तो वो फैसिलिटी से भी बेनिफिट ले सकते हैं आप। तो मुझे जो पड़ा है ये पड़ा है 14,155 रुपये में। और ये जो प्रोडक्ट है, जो हमारे बजट रेंज में जितने ही माइक्रोफोन्स होते हैं अंडर 20,000, 10 to 20,000 के बीच में, उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये माइक्रोफोन। और इसका जो रेस्पॉन्स है, मतलब क्वालिटी है कैसी हमें मिलती है, तो जिन लोगों से मैंने पूछा उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल यही है इसके बारे में। परचेजिंग प्राइस मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली। और कंडेंसर माइक्रोफोन आपको कब लेना चाहिए? कंडेंसर माइक्रोफोन बेसिकली लेने का सोल मोटो ये होता है कि जो डायनेमिक माइक्रोफोन होता है, इससे पहले मैं डायनेमिक माइक्रोफोन यूज़ करता था, आहूजा का था, शायद 780 XLR ये कुछ है वो था। और एक दूसरा भी लिया था मैंने, वो शायद ध्यान नहीं आ रहा किस कंपनी का था, वो भी था। दोनों से वोकल रिकॉर्ड करता था मैं। तो उसमें क्या था, गेन वैल्यू बहुत कम मिलती है, हेडफोन में भी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको जब भी रिकॉर्ड वगैरह करें तो कंडेंसर माइक्रोफोन परचेज़ कर लें। हर बजट रेंज में अवेलेबल है। 5-6 हज़ार से आपको एक ठीक ठाक सेटिस्फैक्ट्री माइक्रोफोन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपको अच्छा काम करना है वैसे वैसे रेंज बढ़ाते रहिए। और दूसरी बात, कंडेंसर माइक्रोफोन जो है लेने से आपका क्या हो जाएगा, आप इसको गेन नॉब को ना इंटरफेस की कम ही खोलेंगे तो भी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी आवाज़ हेडफोन में सुनाई देने लग जाएगी। और दूसरी बात, जो क्लैरिटी होती है कंडेंसर माइक्रोफोन की, अनडाउटेडली वो तो ये जो हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन होता है उससे बेटर होती है क्लैरिटी के लेवल में। तो इसीलिए तो ये माइक्रोफोन महंगे होते हैं डायनेमिक से। तो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए ऐसे जितने भी गैजेट्स होते हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट करने की बजाय सीधा जो मतलब स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करें, तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल काम होगा और आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, मोटिवेशन आपका बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैनेज करके खुद ही सोच के करनी पड़ती हैं। और बाकी जो भी आपके अराउंड म्यूजिशियंस होते हैं, ऐसी चीज़ लेने से पहले उनसे भी डिस्कशन ज़रूरी होता है, तो उनसे भी डिस्कशन ज़रूर करें ताकि आपको
उनके भी व्यूज़ जानने को मिले और आप एक बेटर चीज़ परचेज़ कर पाएँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहे। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।